हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। अब पर्यावरण को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यावरण को हिंदी में वो इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। पर्यावरण को हिंदी में इन्वायरमेंट कहते हैं। और इस चैप्टर पर हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर हो गया है और इस पर हम थर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ का। ठीक, सो मिलते हैं अगली इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर आप जैविक संघटक देख रहे हैं। ये जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक चिड़िया है, एक पक्षी। ठीक है, ये इस पर निर्भर है और ये इस पर निर्भर है। ठीक है, तो किस पर डिपेंड है? ये जो बाज है, यहाँ पर चील की जो फिगर बनी हुई है बाज की, ठीक है, ईगल की, तो ईगल इन छोटे उपभोक्ताओं पर निर्भर है। ये उपभोक्ता इस उपभोक्ता पर निर्भर है और ये उपभोक्ता इस उपभोक्ता पर निर्भर है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही इसको अगर फिगर दिखे तो यहाँ पर हम फूड चेन की बात कर सकते हैं, जैविक संगठक की भी बात कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैविक संगठक दिया गया, जैविक संगठक। ठीक, और वीडियो को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जैविक संगठक। ठीक है, हमने जैविक संगठक क्या क्या फिगर देखा। ठीक, उसका फिगर देखा। अपघटक, अपघटक को हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है, क्या? डिकम्पोजर। ठीक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। और उपभोक्ता को इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, इंग्लिश में उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं और यहाँ पर उत्पादक को प्रोड्यूसर और अपघटक को डिकम्पोजर। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। दिया गया ऊर्जा संगठक। ठीक है, ऊर्जा संगठक, एनर्जी कंपोनेंट। ठीक, एनर्जी कंपोनेंट के अंतर्गत आने वाले सभी जानकारियों को हम देखेंगे। ठीक, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है इसके अंतर। ठीक है, इसके अंतर्गत सौर प्रकाश यानी सौर की ऊर्जा, सौर विकिरण, सौर की किरण, ठीक है, तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सौर प्रकाश, सौर किरण तथा उसके अंतर्गत उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। ठीक है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक, सूर्य की बाह्य सतह, ठीक है, सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत तापदीय, ठीक है, क्या है? तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। ठीक, जिन्हें फोटॉन, ठीक है, फोटॉन कहा जाता है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी दी गई है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त और, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्य ताप इंसोलेशन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, या सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर किरण को भूमंडलीय विकिरण कहा जाता है। ठीक,
जिन्हें इंग्लिश में ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं। ठीक, जिन्हें इंग्लिश में ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं, उन्हें भूमंडलीय विकिरण भी कहा जाता है। ठीक, दिया गया सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलापों एवं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश तथा तापमान को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्या दिया गया है? ऊर्जा संघटक के अंतर्गत प्रकाश, तापमान यानी कि लाइट को भी और टेम्परेचर को भी, हाई टेम्परेचर को भी, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, यानी जितने तरह के लाइट्स होती हैं उन सभी को यहाँ पर ऊर्जा संघटक के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रहा उसका ऊर्जा संघटक का मैप। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा संघटक का मैप रहा, आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है। ठीक, यहाँ पर दिया गया है सौर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सौर ऊर्जा, और यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य है यहाँ पर तो सूर्य अपनी ऊर्जा ही देगा ना। ठीक है, और इसके नीचे दिया गया है इस सौर की ऊर्जा जो आती है, सूर्य की ऊर्जा सबसे पहले आती है पौधों पर। ठीक है, सबसे पहले पौधों पर आती है और पौधों से जाता है वायुमंडल में। ठीक, पौधों से जाता है वायुमंडल में और शाकाहारी मांसाहारी अपघटक पर, फिर अपघटक से वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल शाकाहारी को देता है, पौधे भी शाकाहारी, ये दोनों। ठीक है, और अपघटक मृदा यानी स्थलमंडल को भी देता है, पोषक तत्व एवं जल भी देता है। ठीक है, वायुमंडल को देता है, यानी ये जो है आपस में ये सभी पांचों, ये इनको देता है, इनको यानी ये सभी को देता है। ठीक है, और ये सब आपस में सभी लोग सौर की ऊर्जाएं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बांटते हैं आपस में। ठीक, पर्यावरण के कारक। इसके बाद देखेंगे, दिया गया है यहाँ पर प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, प्रकाश को हिंदी में लाइट कहा जाता है, इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। पृथ्वी पर अवस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सौर स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण से निर्मित होती है। सूक्ष्म तरंग विकिरण में कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। ठीक है, इन सभी में कौन कौन सी विकिरण के तरह, ठीक है, इन सभी में सूक्ष्म तरंग, जिस तरीके से सूक्ष्म जीव होता है बैक्टीरिया, ठीक उसी तरीके से सूक्ष्म तरंग इसमें पाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में, ठीक है, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है रेडिएशन। ठीक, जिनको इंग्लिश में रेडिएशन कहा जाता है, वो ही किरणें इसमें पाई जाती हैं। और रेडिएशन को यदि बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, तो उनको हिंदी में कहते हैं विकिरण। ठीक, ठीक है, और कौन कौन सी कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। ठीक है, जिनका तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जिनका तरंग दैर्घ्य 400 nm से कम होता है। ठीक है, 400 यानी 400 nm से कम होता है। ठीक, दिया गया है प्रकाशीय एक्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है, वे प्रकाश संश्लेषी संक्रिया, ठीक है, विकिरण, जिन्हें फोटोसाइंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। और इनकी अगर फुल फॉर्म यानी शॉर्टकट की बात करें तो PAR इनको कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, जो सूक्ष्म तरंग होते हैं, जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होते हैं, वे यदि दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका दैर्घ्य होता है कि
जिन तरंगों का धैर्य होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है, वे ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषी संक्रिया विकिरण कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, और इसको बात करें ही अगर शॉर्टकट में तो PAR कहलाते हैं ये। ठीक है, साथ ही अवरक्त, ठीक है, तरंग धैर्य, ठीक है, अवरक्त तरंग धैर्य इंफ्रारेड वेवलेंथ, ठीक, इंफ्रारेड वेवलेंथ 740 नैनोमीटर, यानी जिसको nm से ज़्यादा होती है, ठीक है, समताप मंडल में स्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य विकिरण ठीक है, तरंगदैर्घ्य की लंबाई जो है वो 100 nm है, ठीक है, 100 nm से 400 nm तक होती है, ठीक है, यानी 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के तेज से अवशोषण हो जाता है, ठीक है, इतना उनका अवशोषण यानी सोखना हो जाता है। इस कारण पराबैंगनी विकिरण का सिर्फ अल्प भाग ही पृथ्वी तल तक पहुंचता है, ठीक। तरंगदैर्घ्य के आधार पर पराबैंगनी विकिरण जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो पराबैंगनी विकिरण होती है वे 3 प्रकार की होती हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर यूवी, ठीक, UV-C, ठीक है, UV-C ये कहाँ से होता है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक, UV-B 280 से 320 नैनोमीटर तक, और UV-A 320 से 400 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो ये प्रकाश की जो होती हैं प्रकाश स्पेक्ट्रम की, यहाँ पर देखिए हेडिंग में पड़ी हुई है, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की जो फिगर होती है ये वही है, ठीक। इसके बाद देखेंगे ये तीनों में UV-C विकिरण घातक होती है, यानी इन तीनों में सबसे अधिक UV-C विकिरण जो होती है वो सबसे खतरनाक और सबसे खलनायक होती है, ठीक है। साथ ही UV-B भी जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, ठीक है। UV-C विकिरण ये जो किरण है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और उससे यदि 1% कम है तो वो है UV-B। ये जीवों के लिए, जंतुओं के लिए काफ़ी खतरनाक होती है, काफ़ी हानिकारक होती है, ठीक है। पौधों पर प्रकाश का प्रभाव, ठीक है, पौधों पर प्रकाश का प्रभाव कैसा होता है। पौधों के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, या जिसको तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, और अवधि पीरियड, दिन की अवधि यानी डे पीरियड, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ध्यातव्य है, ठीक है, ध्यातव्य है, ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि प्रकाश द्वारा पौधे में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, ध्यातव्य है कि प्रकाश द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं। प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि आदि क्रियाओं, ठीक है, आदि क्रियाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पौधे, ठीक है, पौधों तथा फसलों में पुष्पन और फलन, जिसको फ्रूटिंग कहा जाता है, उनको फलन यानी फ्रूट होता तो फल होते, जैसी क्रियाएं प्रकाश की अवधि द्वारा नियंत्रित होती हैं। बहुत से प्राणियों में प्रभाव, ठीक है, प्रवासिता जिन्हें माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है, शीत निष्क्रियता, प्रजनन व्यवहार को निर्धारित करने में भी प्रकाश की भूमिका होती है, ठीक। शीत निष्क्रियता में तथा प्रजनन व्यवहार में निर्धारित करने में भी इन दोनों यानी
शीत निष्क्रियता और प्रजनन इन दोनों को निर्धारित करने में प्रकाश की बहुत अधिक भूमिका होती है। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो लेक्चर रहा ये यहीं तक रहा, हमारा ये जो लेसन। ठीक है, और मिलते हैं लेक्चर फोर्थ के वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।